प्रिय साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज का विषय मैथ है और आप लोगों को लेकर के आए हैं संख्या एवं संख्या पद्धति, जो पहला लेसन है सीटीटी क्लास मैथ में। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। पहला परिभाषा है इसका संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या होता है नंबर, आइए देखते हैं। संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। जब कहीं हमको गणना करना होता है, किसी वस्तु का मापन करना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका यह है संख्या पद्धति। तो लेसन का नाम संख्या एवं संख्या पद्धति है। तो दूसरा आपका दिया हुआ संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। एक ऐसी पद्धति है ये जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या, यानी कई प्रकार की संख्याएं आती हैं इसमें, और उन संख्याओं को लेकर के, उनके मध्य संबंधों को लेकर के, नियमों को लेकर के एक क्रमिक रूप का अध्ययन हम करते हैं। एक श्रेणी बना करके उनका न्यूमेरिकल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। संख्या पद्धति कहलाती है। अगला आपका परिभाषा जो है वो दार्शनिक प्रणाली है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। 10 संकेतों, इसमें 10 संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसा कि हम जानते हैं कि सारी संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो या मध्यम वर्ग की संख्याएं होती हैं, टोटल 0 से लेकर के और 9 इन्हीं के अंकों को लेकर के वो बनी होती हैं। तो दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत बोल रहा है कि 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 द्वारा और युक्त यह प्रणाली दार्शनिक प्रणाली कहलाती है। अगला परिभाषा आप लोगों का है संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली क्या होता है? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को, जो अंक का समूह, जब अंकों का समूह बनता है तो एक संख्या बनती है। जब कई सारे अंक मिलते हैं तो एक संख्या बनती है। तो संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्यांकन प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, और संख्यांकन प्रणाली जो होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, संख्याओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। नोट में दिया है आपका कि संख्यांकन प्रणाली निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला भारतीय प्रणाली होती है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। जब भी हम कभी सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछता है कि कॉमा अरेंज करने के लिए, देता है कॉमा। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा अरेंज करते हैं 2 स्थान पर, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा अरेंज करते हैं 3 स्थान पर। या शब्दों में लिखने के लिए दे देता है, अंकों में लिखने के लिए दे देता है। तो इस तरह के काफी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला आपका है रोमन प्रणाली। ये भी काफी कारगर होता है। रोमन प्रणाली के अनुसार संख्याओं को अंकों द्वारा व्यक्त न करके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। रोमन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसके अनुसार संख्याओं को अंकों द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, हम उसको अल्फाबेट के द्वारा व्यक्त करते हैं। अल्फाबेट क्या क्या होता है देख लीजिए। नोट में दिया है कि रोमन प्रणाली में केवल संकेत अक्षर I, V, X, L, C, D, M का प्रयोग किया जाता है। केवल इन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। I का, V का, X का, L का, C का, D का, M का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 2 नंबर में दिया है कि I, X, C और तथा M संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। इससे अधिक ये नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हमने पहला लेसन संख्या एवं संख्या पद्धति में सीटेट क्लास की 1 to 5 के मैथ में हमने पढ़ा। अभी संख्या, नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त की, संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की, दार्शनिक प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त किया, संख्यांकन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त किया, रोमन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और भी हैं, उसको भी देखते हैं।
अगला डिफिनेशन आपका है अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा देते हैं जिसमें वास्तविक मान और स्थानीय मान से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर पूछ लिया जाता है। तो देखिए इनको वास्तविक मान या अंकित मान। सबसे पहला है आपका वास्तविक मान या अंकित मान। क्या होता है ये? किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता। कोई भी अंक है और उसका वह मान जो कभी बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है, उसे वास्तविक मान या शुद्ध मान या जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। शुद्ध मान भी कह सकते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं, अंकित मान भी कह सकते हैं और वास्तविक मान भी कह सकते हैं। जैसे दिया है कि 234 में 2 का वास्तविक मान अगर निकालेंगे तो 2 होगा, 3 का अगर वास्तविक मान अगर लिखेंगे तो 3 लिखेंगे और 4 का वास्तविक मान लिखेंगे तो 4 ही लिखेंगे। यानी कि 234 में 234 में 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। अब अगला आपका है स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसका नाम है, नाम ही से इसका पता होता है कि जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के हिसाब से इसका वैल्यू होता है। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। अगर अलग अलग स्थानों के अंकों का हम स्थानीय मान पूछेंगे तो अलग अलग होगा। जैसे कि दिया हुआ है आपका 4286 में अगर हम प्रत्येक डिजिट का स्थानीय मान निकालें तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको दोहरा लेंगे कि कौन सा अंक किस पे है। 6 इकाई पे है, 8 दहाई यानी कि 10 पे, 2 सैकड़ा पे है, 2 सैकड़ा पे है और 4 जो है कि 1000 पे है। तो इकाई वाले अंक को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6। दहाई वाले अंक को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दहाई पे पूछ रहा है तो 8 × 10 = 80। सैकड़ा वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 100 = 200 और 1000 वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1000 = 4000। तो जो अंक जहां पे दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो किस स्थान पे आ रहा है और उतने से मल्टीप्लाई करके तब उसका स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे कम पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इनमें एक ही डिजिट का बोल देगा कि स्थानीय मान भी निकालिए और जातीय मान भी निकालिए, प्लेस वैल्यू भी निकालिए और फेस वैल्यू भी निकालिए। जैसे कि ये दिया है अंक आपका 8625, इसमें बोल देगा कि 6 का प्लेस वैल्यू भी निकालिए और फेस वैल्यू भी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे 6 कहाँ पे आ रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो 600 ही हो गया आपका प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 का 6 ही फेस वैल्यू हो जाएगा। ये रहे आपका स्थानीय मान और जातीय मान, इसको वास्तविक मान बोलते हैं। अब एक आता है आपका सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? जब हम किसी संख्या का वास्तविक या यथार्थ मान न लिख करके, किसी भी संख्या का वास्तविक मान या यथार्थ जो मान होता है उसको नहीं लिखते हैं, उसके निकट आधार वाली संख्या के रूप में आसन्नतः मान लेकर लिखते हैं, तब वह निकटतम मान उस संख्या का सन्निकट मान कहलाता है। जैसे 117 का निकटतम दहाई अंक का मान 120 होगा, लगभग में मान लेते हैं। 117 है तो लगभग में उसको मान लेंगे 120। यही होता है आपका सन्निकट मान। तो सन्निकट मान कैसे कैसे लिखते हैं? अगर दहाई के अंक का सन्निकट मान पूछेगा तो उसमें एक अंक लेंगे। जैसे कि इसमें दहाई अंक पूछा है 117 में तो 7 लिए हैं। 117 में दहाई अंक पूछा है तो 7 एक अंक लेंगे, दहाई अंक तक पूछेगा तो 1 अंक लेंगे। और ये अंक अगर 5 से ऊपर रहेगा, 5 से ऊपर रहेगा तो ये संख्या बढ़ जाएगी, अगर 5 से नीचे रहेगा तो घट जाएगी। अब ये 7 है तो सीधे इसको हम 7 को 10 कर देंगे, यानी इसको इसका हो जाएगा आपका, अगर दहाई अंक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आसन्न मान, इसका हो जाएगा 120। अगर यही 114 होता तो इसका हो जाता 110 दहाई अंक के लिए। अगर सैकड़ा के लिए लेंगे 117 या दूसरा कोई संख्या लेते हैं 2, 3, 4 ही ले लेते हैं, दहाई अंक तक लेंगे। अगर सैकड़ा के लिए पूछेगा, सैकड़ा अंक के लिए अगर पूछेगा आसन्न मान, सन्निकट मान सॉरी, तो क्या करेंगे हम 2 अंक लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, ले लिए। अब इकाई में था तो हम 5 से ऊपर देख रहे थे, दहाई अंक के लिए था तो। अब सैकड़ा के लिए जब आ गया तो 2 अंक लेंगे
तो 2 अंक लेंगे तो 50 से अगर ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, 50 से ऊपर है तो उसमें 100 जोड़ देंगे, पूरा 100 कर देंगे उसको, और अगर 50 से नीचे है तो पूरा उसको 100 को माइनस कर देंगे उतना। जैसे यहाँ पे 34 है, 34 है, 50 से नीचे है, तो इसको हम लिख देंगे, इसका सन्निकट मान हो जाएगा सीधे 200, 200। और अगर यहीं पे 265 होता तो 2 अंक लेते, अगर सैकड़ा पे 65 है तो इसका सन्निकट अगर मान हम लिखते हैं तो इसको लिख देंगे सीधे हम 300। अगर 50 से ऊपर तो सीधे 100 कर देंगे और नीचे तो कम कर देंगे। अगर 1000 के निकटतम सन्निकट मान पूछे, अगर 1000 के निकटतम सन्निकट मान पूछे तो हम 3 अंक लेते हैं। जैसे कि दिया है आपका 2865। अब इसमें अगर 1000 के लिए पूछेगा तो हम 1000 के निकट मान पूछेगा तो 3 अंक लेंगे और उसको देखेंगे। अब 3 अंक जब लेंगे तो देखेंगे कि 500 से ऊपर, अगर ये 500 से ऊपर है तो सीधे 1000 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2865 में हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा सीधे 3000। और अगर यही अगर 2400 या 2005 449 रहता, 2449 रहता, यानी 2500 से एक कम रहता, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, सीधे नीचे चला जाएगा, 2000 पे चला जाएगा इसका सन्निकट मान। तो सन्निकट मान एक बार और जान लीजिए, जब दहाई के लिए सन्निकट मान पूछेगा तो एक अंक को देखेंगे, अगर 5 से ऊपर है तो ऊपर कर देंगे, नीचे है तो उसको नीचे ले लेंगे 10 अंक तक। अगर सैकड़ा का पूछेगा तो 2 अंक को लेंगे और 2 अंक को देखेंगे, अगर 50 से अधिक है तो 100 तक बढ़ा देंगे, अगर कम है तो पूरा घटा देंगे। अगर 1000 के लिए सन्निकट मान पूछेगा तो 3 अंक लेंगे और देखेंगे, अगर 500 से ऊपर रहेगा तो 1000 ऐड करेंगे, 500 से नीचे रहेगा तो घटा करके 0 तक ले करके चले जाएंगे। तो ये रहे आपके आज इस वाले में वास्तविक मान, स्थानीय मान, सन्निकट मान। और भी बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।